नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात तो कह दी डोट ऑफ द पेंशनर्स को कि आपका थर्ड पीआरसी, आपका जो पेंशन रिवाइज है वो 7वें वेतन आयोग के तहत नहीं हो सकता। आपका जो पेंशन आयोग है, आपका जो पेंशन रिवाइज है वो सिर्फ थर्ड पीआरसी के आधार पर ही हो सकता है। यानी कि जब वेतन आयोग होगा थर्ड पीआरसी के तहत जब कर्मचारियों का जो वर्किंग एम्प्लॉइज है उनका वेतन आयोग होगा, तभी जाकर आपका पेंशन रिवाइज होगा। 1 जुलाई 2026 को जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने पेंशनर्स की तरफ से अपना पल्ला झाड़ लिया है और सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया, जिससे जो सरकार है डोट है वो जीत गई और पेंशनर्स पक्ष हार गया है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर सरकार ने ऐसा तो बोल दिया कि आपका जो पेंशन रिवाइज है वो थर्ड पीआरसी के तहत होने वाला है, उसके आधार पर होगा। लेकिन उन्होंने ये फैसला कहाँ किया है अभी कि थर्ड पीआरसी के आधार पर कौन से फिटमेंट फैक्टर पर आपका फैसला होगा। क्या ये फैसला सरकार करेगी या फिर पेंशनर्स करेंगे? यानी कि जो पेंशनर्स चाहेंगे वो होगा, क्योंकि उनका पेंशन रिवाइज थर्ड पीआरसी के 2017 के आधार पर हो रहा है। दोस्तों देखिए, आज इस वीडियो में आपको स्पष्ट करने वाला हूं कि पेंशनर्स एसोसिएशन 15% फिटमेंट की डिमांड लेकर बैठी है कि 15% फिटमेंट हमें दो। हमारा थर्ड पीआरसी किसी पे स्केल पर भी करो, थर्ड पीआरसी के हिसाब से करो, हमारा जो पेंशन रिवाइज है किसी पे स्केल पर भी करो, लेकिन हमें 15% फिटमेंट चाहिए। ये तो पेंशनर्स एसोसिएशनों का कहना है या फिर उनकी डिमांड है, मांग है। लेकिन सरकार का क्या कहना है इस पर? सरकार का क्या रुख है? देखिए दोस्तों, सरकार चाहती है कि आपका पेंशन रिवाइज हम थर्ड पीआरसी के हिसाब से कर देंगे, लेकिन बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति खराब है, बीएसएनएल नुकसान में है, इसीलिए हम आपका जो फिटमेंट है वो 0 कर देंगे। यानी कि आपको 0% फिटमेंट के साथ आपका पेंशन रिवाइज कर दिया जाएगा, आपका इंप्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि आपका जो 2017 के टाइम पे आईडीए चल रहा था 119.5%, आपके जो डीआर था उस टाइम आपके बेसिक पे में मर्ज होगा। यानी कि आपका नोशनल फिक्सेशन होगा फिर से। पहले आपका फिक्सेशन हुआ था, अब नोशनल फिक्सेशन होके आपकी पेंशन रिवाइज में जो गैप देखने को मिलेगा, जो अंतराल देखने को मिलेगा, उसका एरियर आपको मिलेगा। सारे कुछ बेनिफिट मिलेंगे लेकिन फिटमेंट 0 मिलेगा, ऐसा सरकार का कहना है। कुछ अफवाहें और कुछ चर्चाएं उड़ के आ रही है न्यूज चैनलों के माध्यम से या फिर किसी अदर मैप से, किसी अदर वे से आ रही है, और उनके हिसाब से 5 न ही 15% न ही 0%, बीच का फिटमेंट यानी कि 5 या फिर 10% फिटमेंट देने की बात चल रही है। अब दोस्तों, थर्ड पीआरसी के हिसाब से पेंशन रिवाइज करने पर डोट ऑफ द पेंशनर्स को कौन सा फिटमेंट मिलना चाहिए, ये आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे पेज को अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो सबसे पहले तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, बीएसएनएल से जुड़ी जानकारियां रोज देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी सत्य लगे, सटीक लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, सबसे पहले जो यूनियनों की, कर्मचारी यूनियन, पेंशनर्स एसोसिएशन, इन सब की जो डिमांड है 15% फिटमेंट, उस पर 15% फिटमेंट, उस पर नजर डालते हैं कि वो अगर आपको मिलता है तो क्या स्थिति रहेगी। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि एआईबीपीए और सभी मुख्य यूनियन है 15% फिटमेंट की डिमांड पर पूरी तरीके से अड़ी हुई है, काफी टाइम से, 2017 की बात है जब से ही। लेकिन जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो डोट और वित्त मंत्रालय यानी कि डोट और वित्त मंत्रालय अफोर्डेबिलिटी क्लोज घाटे के नियम का हवाला देकर इसको कारण बताते हुए पल्ला झाड़ने की फिराक में है। सरकार का कहना है कि कंपनी अभी पूरी तरीके से मुनाफे में नहीं आई है, इसलिए अधिकतम फिटमेंट देना वित्तीय रूप से मुमकिन ही नहीं, यानी कि नामुमकिन है। सीधी बात बोल रहे हैं। इसी 15% को टेबल पर खींचने के लिए 7 अगस्त 2026 को संसद मार्च का ऐलान किया गया है, जिसमें कर्मचारी और पेंशनर्स यूनियन दोनों मिलकर आपस में कंधे से कंधा मिलाकर इस संसद मार्च में अपना सहयोग देगी और सरकार या फिर डोट पर
दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेगी, जिससे सरकार 15% फिटमेंट की हामी भर देगी। देखते हैं क्या हो पता है। अब दोस्तों बीच की डिमांड की बात करते हैं, जो ना तो 0% है ना 15% है, जो अफवाहें उड़ रही है उसके हिसाब से। अफवाह ये उड़ रही है कि 10% या फिर 5% फिटमेंट मिलेगा डोट ऑफ पेंशनर्स को या फिर कर्मचारी। देखते हैं दोस्तों, अगर 10 या फिर 5% फिटमेंट अगर सरकार देती है आपको, तो क्या स्थिति बनेगी। डोट के गलियारों में जो इनसाइड खबरें निकल कर आ रही है दोस्तों, उसके मुताबिक सरकार यूनियनों के दबाव को कम करने के लिए एक बीच का रास्ता यानी कि कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकाल सकती है। जमीनी हकीकत यह है कि अगर 10% 5% फिटमेंट मिलता है, पर सरकार 5 या फिर 10% फिटमेंट का प्रस्ताव दे सकती है। इस पर डोट ये दलील देगा कि क्योंकि बीएसएनएल घाटे से अभी उभर रहा है और हम स्वदेशी 4G और 5G रोल आउट कर रहे हैं, इसलिए हम बीच का रास्ता अपनाते हुए 5 या फिर 10% फिटमेंट दे सकते हैं। अगर यूनियन बहुत ज्यादा दबाव बनाने में कामयाब हो गई तो 15% तो नहीं मिलेगा उनको, लेकिन 10% फिटमेंट पर जाकर बात बन सकती है, यानी कि दबाव ज्यादा देना पड़ेगा। अब संसद मार्च से कितना दबाव बन पाता है पेंशनर्स यूनियनों या फिर कर्मचारी यूनियनों के माध्यम से, देखते हैं। अब सरकार के पक्ष की बात कर लेते हैं। सरकार चाहती है कि आपका पेंशन रिवाइज हो, थर्ड पीआरसी 2017 के हिसाब से आपको 10 साल का एरियर भी देंगे, दूसरा फिक्सेशन करेंगे। आपको जो फिटमेंट है वो 0% मिलेगा, यानी कि 0% फिटमेंट, नील फिटमेंट बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों देखिए, डोट के अंदरूनी चाल क्या है वो समझते हैं। अगर आपको 0% फिटमेंट मिलता है तो क्या स्थिति रहेगी आपकी। ये पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा झटका होने वाला है। डोट के कुछ पुराने प्रस्तावों में 0% फिटमेंट के साथ पेंशन और वेतन रिवाइज करने की भी मांग उठी है, यानी कि वेज रिवाइज करने पहले उठी थी। जमीनी हकीकत की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि आपकी पुरानी बेसिक पेंशन तत्कालिक आईडीए यानी कि जो 119.5% को जोड़कर नया पे स्केल फिक्स कर दिया जाएगा, लेकिन ऊपर से कोई अतिरिक्त फिटमेंट यानी कि एक्स्ट्रा बढ़ोतरी नहीं होगी भाई साहब। सरकार ये चाल इसलिए चल सकती है ताकि वो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन भी कर सके और साथ में और उसके खजाने जो कि 28,000 करोड़ रुपए का बजट लिया है थर्ड पीआरसी और 4G 5G रोल आउट के लिए, उस पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी ना पड़े। वो 4G 5G रोल आउट वीआरएस 2.0 में खर्च करना चाहती है, न कि आपके थर्ड पीआरसी पर। तो देखा जाए तो वीआरएस 2.0 की खबरें जैसे कि आ रही है कि 30 अक्टूबर से पहले सरकार वीआरएस 2.0 लाने की फिराक में है। अगर ये सच हो भी जाता है तो आपका जो 28,000 करोड़ का बजट है थर्ड पीआरसी के लिए जो सरकार ने लिया था केंद्र से, वो पूरा का पूरा वीआरएस 2.0 के एक्स ग्रेशिया राशि बांटने में निकल जाएगा, उसमें लगा देगी सरकार, उसमें यूज कर लेगी। तो इसके हिसाब से आपको फिटमेंट कहां से मिलेगा, फिटमेंट कहां से देगी। और सरकार कोर्ट के सामने ये भली भी बन जाएगी इस बात को लेकर कि भाई साहब हमने तो वो स्पष्ट बोल देगी कि यूरोनर हमने तो सारा पैसा वीआरएस 2.0 के एक्सपीरियंस राशि बांटने में लगा दिए, हम कैसे थर्ड पीआरसी या फिर 10 साल का एरियर देंगे। बात वहीं पर जाके फंस जाएगी और कोर्ट भी ये मानेगी क्योंकि नियम के हिसाब से ये सही है। कोई भी वीआरएस 2.0 कोई भी कर्मचारी वीआरएस 2.0 जो आने वाला है, अगर कोई भी कर्मचारी उसके तहत रिटायरमेंट लेता है तो उसको एक्सपीरियंस राशि पूरी देनी पड़ती है, नियम के हिसाब से देना पड़ेगा। और सरकार सारा पैसा थर्ड पीआरसी लागू नहीं करेगी और वहां पर लगा देगी और कोर्ट इस बात को मान भी जाएगी और कोर्ट इस बात को मानेगी भी सही। तो यानी कि कर्मचारी न घर के रहेंगे न घाट के, और इसका असर पेंशनर्स पे भी पूरा पड़ेगा, क्योंकि जहां पेंशनर्स का 10 साल का, जहां कर्मचारी का 10 साल का एरियर अटक रहा है वहां पेंशनर्स का भी 10 साल का एरियर अटकेगा, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं सरकार के पास। तो फिलहाल फिटमेंट ना मिलने से आपको दिक्कतें हो सकती है अगर सरकार 0% फिटमेंट रखती है, मतलब आपका पैसा खा चुकी है सरकार, भले वो वीआरएस 2.0 जरिए के लिए खाई। इस पर आपके थर्ड पीआरसी पर पूरा खतरा है और थर्ड पीआरसी अगर थर्ड पीआरसी खतरे में है तो वेज रिवीजन और पेंशन रिवीजन दोनों खतरे में। तो दोस्तों डिपेंड करता है आप पर कि आप सरकार पर कितना दबाव बना पाते हैं। फिलहाल ये वीडियो था फिटमेंट को लेकर। दोस्तों इस फिटमेंट के वीडियो से जुड़ा जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो
तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।